आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है कथन। जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो जिन इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होते हैं उनकी गति मंद हो जाती है और जिनके चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र के विपरीत दिशा में होते हैं उनकी गति बढ़ जाती है। कारण ऐसा लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा के कारण होता है एवं पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र के विपरीत दिशा में विकसित होता है, अतः प्रतिकर्षण होता है। अब इन दोनों कथन और कारणों से संबंधित नीचे हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं जो क्रमशः माना A, B, C और D है। हमें ज्ञात है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं का कोई परिणामी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता, अर्थात इनके अणुओं का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। किंतु इनके अणुओं के कक्षाओं में भी तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण भी हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो तो कक्षीय गति के कारण और चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण रखते हैं। फिर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य क्यों हुआ? तो वास्तव में इन पदार्थों में ऐसे इलेक्ट्रॉन पास आ जाते हैं जिनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनको हम कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन तो ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें एक का चुंबकीय आघूर्ण मान लो इस तरफ है तो उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही है लेकिन इस तरफ है, और इस कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो हो गया ये हो गया शून्य। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के पास केवल और केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण मान लो वामावर्त दिशा में है तो दूसरे का उसके पास वाले का दक्षिणावर्त दिशा में होगा। इस प्रकार से विपरीत दिशाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जिन इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होता है उनकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है और इसलिए उनका चुंबकीय आघूर्ण कम हो जाता है। लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण लगाए गए क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है उनकी गति बढ़ जाती है और उनका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है, और इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ये पदार्थ क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। तो ये जो कथन दिया हुआ है ये कथन तो बिल्कुल सही है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का बिल्कुल यही प्रभाव पड़ता है और इसलिए ये कथन हमारा सत्य है। अब जो कारण बता रहा है ऐसा लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा के कारण होता है, तो वास्तव में यहाँ पर कोई प्रेरित धारा के कारण नहीं होता, यहाँ दो चुंबकीय आघूर्णों का परस्पर क्रिया के कारण होता है। आपस में जो दो चुंबकीय आघूर्णों का, दो चुंबकीय द्विध्रुवों का जो परस्पर क्रिया होती है उसके कारण होता है। यदि दो चुंबकीय आघूर्णों के समान ध्रुव पास आ जाए तो प्रतिकर्षित होते हैं और दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव पास में आ जाए तो आकर्षित होते हैं। तो यहाँ जो प्रतिकर्षण हो रहा है ये समान ध्रुवों के आपस में क्रिया के कारण हो रहा है और इसलिए ऐसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो हैं वो चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं इसी कारण से। तो यहाँ पर लेंज के नियम के कारण प्रतिकर्षण नहीं हो रहा है बल्कि चुंबक पारस्परिक क्रिया के कारण प्रतिकर्षण हो रहा है और इसलिए कारण जो दिया है वो असत्य है। तो चलिए अब विकल्पों में हम आते हैं। तो पहला विकल्प दे रहा है कथन और कारण दोनों सत्य है, तो दोनों सत्य नहीं है इसलिए गलत हुआ।
विकल्प बी में भी कहता है कि दोनों सत्य हैं, जो कि नहीं है, इसलिए यह भी गलत हुआ। सी कहता है कि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, तो ये विकल्प हमारा सही हुआ। और इसमें कहता है कि कथन असत्य है, कारण सत्य है, अर्थात बिल्कुल उल्टा कह रहा है, तो यह गलत हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।